आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया। सभी एग्जिट पोल भाजपा के दोबारा सत्ता में आने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालांकि इसकी हकीकत 10 मार्च को सामने आ जाएगी। इस चुनाव के दौरान प्रदेश के अवध और पूर्वांचल के कई जिलों में जाने का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश में काशीराम के उदय के बाद संभवतः यह पहला अवसर होगा जब दलित वर्ग के मतदाता बड़ी संख्या में बसपा को छोड़ किसी अन्य दल की ओर जाते दिखाई दिए। कुछ लोग इसे मायावती की उस अपील से जोड़कर देख सकते हैं जिसमें उन्होंने सपा को हराने के लिए भाजपा को समर्थन देने की बात कही। लेकिन इसका एक बड़ा कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ है। हो सकता है कि मायावती मजबूती से लड़ती तो दलित मतदाता ये लाभ भी भूलकर उनकी ओर चले जाते, लेकिन फिलहाल तो वे बड़ी संख्या में भाजपा की ओर ही जाते दिखाई दे रहे हैं। चुनाव विश्लेषकों के अनुसार यदि 1% क्षमता भी इधर से उधर शिफ्ट हो तो सीटों की संख्या पर बड़ा फर्क पड़ जाता है। इस तथ्य को सत्य माने तो इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में 50 से 80% तक मतदाता बसपा का परंपरागत घर छोड़ भाजपा की ओर जाते दिखे हैं। इसके परिणाम का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस बार चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत होते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से यह हवा बांधी गई कि मुसलमान तो उनके साथ ही हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की अन्य सभी जातियां भी उनके साथ हैं। लेकिन जमीन पर यह दावा हवा हवाई साबित होता दिखा। ग्रामीण क्षेत्रों में यादव के अलावा नाई, बढ़ई, कुम्हार, कहार, लोहार, दर्जी, मौर्य जैसी अन्य पिछड़ा वर्ग की कई जातियां और हैं जो इस चुनाव में अखिलेश के MY गठबंधन के साथ खड़ी दिखाई नहीं दी। मजे की बात यह है कि इन जातियों को लेकर किसी भी टीवी चैनल या अखबार को कोई विश्लेषण करते भी नहीं देखा गया, जबकि इसकी संख्या भी निर्णायक है। इसका एक कारण चुनाव के पहले से ही इस गठबंधन की ओर से शुरू कर दी गई दबंगई भी रही। मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी की सार्वजनिक धमकी जैसे घटनाएं चुनाव से पहले ही कमजोर वर्गों को डराने लगी थीं। इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल टीवी मीडिया नवी मुंबई टाइम्स न्यूज। ताजा तरीन देश विदेश की खबरों को देखने के लिए YouTube पर सर्च करें NMT न्यूज। NMT न्यूज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन और पाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, नवी मुंबई, थाने की ताजा तरीन खबरें सिर्फ नवी मुंबई टाइम्स न्यूज पर।